नमस्ते। आज हम पढ़ते हैं अपने व्याकरण का एक और बिंदु जिसका नाम है शब्द शक्ति। शब्द की सामर्थ्य क्या होता है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, आइए आज इस कालांश में हम उसको जानते हैं। सबसे पहले शब्द शक्ति की परिभाषा। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। आइए लिखते हैं परिभाषा। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। सभी को परिभाषा याद होगी। एक बार पुनः पढ़ते हैं। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जो भी श्रोता है, सुनने वाला श्रोता है, अभिष्ट अर्थ को प्राप्त करता है। अभिष्ट, अभि और इष्ट यानी उसकी जो चाह है, उस इच्छा के अनुसार जिस अर्थ को वो प्राप्त करता है, अथवा शब्द के अंदर जो छिपे हुए अर्थ हैं उनको जानना, उनको समझना ही शब्द शक्ति कहलाता है। अब हम देखते हैं शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले एक क्रमांक पे अभिधा शब्द शक्ति, क्रमांक 2 लक्षणा शब्द शक्ति, क्रमांक 3 पे व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इस प्रकार से शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ होता है, अर्थात वक्ता जो कह रहा है तुरंत उसका अर्थ समझ में आता है, वह वाच्यार्थ है। लक्षणा, इसमें लक्ष्यार्थ होता है, अर्थात वक्ता जो वाक्य कह रहा है लक्षणों के आधार पर उसको जानना लक्ष्यार्थ है। व्यंजना, यहाँ व्यंजना में व्यंग्यार्थ होता है। वक्ता कुछ भी कहता है, श्रोता उसको सुनकर अपने हिसाब से सुनता है और अपने हिसाब से अर्थ लेता है, वहाँ व्यंग्यार्थ रहेगा। इस प्रकार से शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। आइए हम एक एक शब्द शक्ति को हल करते हैं। सबसे पहले क्रमांक 1 अभिधा शब्द शक्ति। जैसा कि हमने लिखा ऊपर वाच्यार्थ, वक्ता जो कुछ भी बोल रहा है सुनने वाला श्रोता उसका अर्थ तुरंत ग्रहण कर लेता है, उसे हम कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। परिभाषा लिखेंगे, सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे। शब्द को या शब्द की जिस शक्ति द्वारा मूल अर्थ
शब्द की जिस शक्ति द्वारा मूल अर्थ समझ में आता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। अर्थात जहाँ वाच्यार्थ है, मूल अर्थ आ रहा है, पढ़ते ही शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। यानी कहने का अर्थ है, वाक्य को हमने पढ़ा और पढ़ते ही हमें उसका अर्थ समझ में आ गया तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होगी। वाच्यार्थ याद रखेंगे सभी। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ यानी जो भी वाचक शब्द है उसका तुरंत अर्थ समझ में आ रहा है तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। सरल उदाहरण देख लेते हैं। गाय घास चर रही है। अब इस वाक्य को देखने के बाद हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं होती कि गाय क्या कर रही है। वाक्य पढ़ते ही हमें उसका जो वाच्यार्थ है, मूल अर्थ है, वाचक शब्द हमें समझ में आ रहा है कि गाय घास चर रही है यानी घास खा रही है, तो हमें पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर शब्द शक्ति होगी अभिधा शब्द शक्ति। अर्थात शब्द की जिस शक्ति से शब्द के जो मुख्य अर्थ का बोध होता है, जिसे हम वाचक शब्द कहते हैं, वाचक या वाच्यार्थ का बोध हो जाता है, वहीं अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। एक बार पुनः ध्यान करेंगे। शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मूल अर्थ वाच्यार्थ समझ में आता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। आइए हम चलते हैं शब्द शक्ति के दूसरे प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति की ओर। क्रमांक 2 लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति अर्थात लक्षणों के आधार पर, लक्ष्यार्थ के आधार पर किसी शब्द का अर्थ हमें समझ में आता है, रूढ़ के आधार पर समझ में आता है या प्रयोजन के आधार पर अर्थ समझ में आता है, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अर्थात किसी वाक्य को हम पढ़ते हैं, पढ़ते ही उसका जो मूल अर्थ है, वाचक अर्थ है, वो हमें समझ में नहीं आता, तो हम उसके लक्षण के आधार पर, रूढ़ के आधार पर या प्रयोजन के आधार पर उसका अर्थ लेते हैं, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में, मूल अर्थ में बाधा, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा आती है तब लक्षण के आधार पर रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर अभीष्ट अर्थ, जो हम चाह रहे हैं वह अर्थ, अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है,
वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। एक बार पुनः हम परिभाषा पढ़ेंगे। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा आती है तब हम क्या करते हैं, उसके लक्षण के आधार पर या रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर जो मूल अर्थ है, जो अभीष्ट अर्थ है, अभीष्ट अर्थ है वह प्राप्त होता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। हिंदी में जो मुहावरे हैं वह लक्षणा शब्द शक्ति में आते हैं। देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। बाजार में लाठियां चल गई। बाजार में लाठियां चल गई, तो यहाँ हमें वाच्यार्थ समझ में नहीं आ रहा, लाठी कैसे चलेगी। तो हम लक्षण के आधार पर अर्थ लेते हैं कि लाठियां चल गई अर्थात लड़ाई हो गई है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। जहाँ वाच्यार्थ में बाधा आती है, मुख्य अर्थ में बाधा आती है, तब लक्षण, रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर उसका जो अर्थ लिया जाता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आइए हम चलते हैं तीसरी शब्द शक्ति और अंतिम व्यंजना शब्द शक्ति की ओर। तीसरा प्रकार शब्द शक्ति का है व्यंजना शब्द शक्ति। जहाँ न तो वाच्यार्थ होगा और न ही लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ न वाच्यार्थ से और न ही लक्ष्यार्थ से अर्थ की प्राप्ति होती है, अपितु व्यंग्यार्थ से अर्थ की प्राप्ति होती है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। हम सभी परिभाषा लिखेंगे। जहाँ न तो वाच्यार्थ से और न ही लक्ष्यार्थ से अर्थ की प्राप्ति होती है, अपितु व्यंग्यार्थ के आधार पर अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है। जो हम चाहते हैं वही अर्थ यानी अभिष्ट अर्थ प्राप्ति होती है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। एक बार पुनः हम परिभाषा पढ़ेंगे। जहाँ न तो वाच्यार्थ से और न ही लक्ष्यार्थ से अर्थ की प्राप्ति होती है, अपितु व्यंग्यार्थ से या व्यंग्यार्थ के आधार पर अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जहाँ न मूल अर्थ काम आता है, ना लक्षणा काम आती है, अपितु किसी और माध्यम से में अर्थ की प्राप्ति होती है, जिसको कहा गया है व्यंग्यार्थ। उसके द्वारा जो अर्थ की प्राप्ति होगी वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगी। आइए एक उदाहरण देखते हैं। गृहिणी ने कहा,
संध्या हो गई। वाक्य हमारे पास में, गृहिणी ने कहा संध्या हो गई। साधारण अर्थ है, लेकिन व्यंग्यार्थ के आधार पर अलग अलग व्यक्ति अपने ढंग से इसका अर्थ ग्रहण करेंगे। मैदान में खेल रहे खिलाड़ी सोचेंगे हमारा घर जाने का समय हो गया। अगर कोई पुजारी इस वाक्य को सुनता है तो वो सोचेगा मेरा पूजा करने का समय हो गया। महिला सुन रही, वो सोचेगी हमारा भोजन बनाने का समय हो गया। रास्ते में चलता हुआ राहगीर सुनता है तो वो सोचेगा मुझे तेज चलना चाहिए, अंधेरा होने वाला है। इस प्रकार वाक्य एक ही है, लेकिन श्रोता अपने हिसाब से उसका अर्थ लेता है व्यंग्यार्थ के आधार पर। अतः यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। एक बार हम पुनः दोहराते हैं। शब्द में जो शक्ति होती है, अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, वो 3 माध्यमों से हो सकती है। इसलिए शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। जहाँ वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा शब्द शक्ति होती है, जहाँ लक्ष्यार्थ प्रकट होता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और जहाँ व्यंग्यार्थ के आधार पर अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इस प्रकार से हमने आज इस कालांश में शब्द शक्ति को सीखा है। आज जो हमने पढ़ा है वह YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम लिंक पे आप उसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।